Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham Junior College. In last lecture, we studied the views on slavery. That is, we studied the first point, that is justification of slavery. In that, we studied natural, necessary and expediency. Now, moving forward, we will study the conditions of approved slavery. Now, today we will look what are the conditions for the approved slavery. See, Aristotle approved slavery only under certain conditions. लाइक अरिस्टोटल ने स्लेवरी कब अप्रूव किया? जब कोई सर्टन कंडीशंस फुलफिल होगी. ओनली दोज हु वेर मेंटली डिफिशिएंट एंड वर्चुअसली नॉट सुपीरियर शुड बी एनस्लेव्ड. अभी दोज हु लाइक मेंटली उनकी कोई डिफिशिएंसी है, वर्चू नहीं है, सुपीरियर नहीं बन सकते, उनको आप छोड़ देना चाहिए. However, Aristotle never agreed to the enslavement of prisoner of war because victory in the war does not necessarily mean intellectual superiority of the victor or the mental deficiency of the vanquished. मतलब अभी जो वॉर वगैरह होते थे, पहले तो बहुत वॉर होते थे, हर इसमें वॉर वगैरह होता था. तो जब वॉर होते थे ना, एरिस्टोटल क्या बोल रहे हैं, वॉर में एक जन का तो हारना पक्का है, एक कोई हारेगा तो कोई जीतेगा. ऐसा नहीं कि दोनों पार्टी जीतेगी, दोनों तो जो भी दो रूलर वॉर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दोनों जीतेंगे, एक हारेगा एक जीतेगा, राइट. बट जो हार गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग स्लेव्स बन लेंगे, वो लोग स्लेव्स बन के जो जीते वाले उनके स्लेव्स बन के रह जाएंगे. ऐसे नहीं हो सकता. एरिस्टोटल इज अगेंस्ट दैट. ऐसा नहीं कि वो हार गए तो दे आर वो लोग दे आर नॉट मेंटली स्टेबल एंड ऑल, ऐसा नहीं है ना. तो दैट थिंग कि बाबा जो वॉर में जाते हैं दे आर नॉट एक्चुअली स्लेव्स. अगर आप जीत गए तो आप सुपीरियर हो और वो इन्फीरियर है, हार गए तो वो इन्फीरियर है, ऐसे नहीं है. ही वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ स्लेवरी बाय फोर्स. अभी आप फोर्स से किसी को स्लेवरी नहीं बना सकते, आप फोर्स से ये सब कुछ काम नहीं कर सकते. अगर वो खुद से होके कर रहे हैं तो ठीक है, बट यू कांट फोर्स एनी वन. एरिस्टोटल insisted that masters must treat their slaves properly and strongly propagated that cruel master must be subjected to legal punishment. अब एरिस्टोटल क्या बोल रहा है, अभी जो मास्टर्स है दे शुड ट्रीट द स्लेव्स प्रॉपरली, राइट. भले वो स्लेव्स है तो उनका भी कोई रिस्पेक्ट रहता है, आत्मसम्मान रहता है, इवन दे हैव फीलिंग एंड एवरीथिंग, सो दे शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली. हाँ, इफ द मास्टर्स आर क्रूअल टू द स्लेव्स देन दे शुड बी लीगली पनिश्ड, राइट. अगर मास्टर सब अच्छे से कर रहे हैं, दे आर प्रॉपरली बिहेविंग, देन गुड. इफ नो, इफ यू लॉन्च कंप्लेंट्स अगेंस्ट देम, देन दे विल बी लीगली पनिश्ड. अब उस वक्त क्या पनिशमेंट थी वो अलग अलग रहेगी हर जगह. ही एडवोकेटेड द लिबरलाइजेशन ऑफ ओनली दो स्लेव्स हु कंडक्ट वॉज गुड एंड हु डेवलप कैपेसिटी फॉर रीजनिंग एंड वर्च्यूज. सी, ही एडवोकेटेड द लिबरलाइजेशन ऑफ ओनली दो स्लेव्स हु कैन कंडक्ट वॉज गुड. मतलब जो अच्छे से सब काम कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, वही स्लेव्स बनेंगे, राइट. एंड हु डेवलप कैपेसिटी फॉर रीजनिंग एंड वर्च्यू. और जो रीजनिंग वर्च्यू अच्छे हैं, सब है, वो स्लेव्स बन सकते हैं. स्लेवरी वॉज इसेंशियली फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट, बट द मास्टर्स हैज़ नो राइट टू मिसयूज हिज पावर. सी, स्लेवरी से क्या हो रहा था, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, राइट. बट मास्टर्स ने क्या है, मास्टर हैज़ नो राइट टू मिसयूज हिज पावर. स्लेवर्स आर ऑल्सो असिस्टेंट बट नॉट सबऑर्डिनेट. स्लेवर्स क्या है, असिस्टेंट्स बन सकते, बट दे कांट बी द सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट्स मतलब उसके मालिक के नीचे के नहीं रहेंगे, राइट. दे विल बी ओनली एक्ट एज अ असिस्टेंट. सो स्लेवरी से क्या है, स्लेवरी ज़रूरी है फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑल्सो, बट मास्टर्स के पास वो उनका जो पावर है, लाइक आप उन पर हुकूमत कर सकते, उसका दे आर नॉट सपोज टू मिसयूज हिज पावर. सो स्लेव्स आर only assistant but not subordinates. Now next point is the
क्राइटिज्म ऑफ एरिस्टोटेलिस व्यू ऑन स्लेवरी, ये अपन देखेंगे। अभी अपन ने देखा स्लेवरी ज़रूरी है क्या नहीं है, अपन ने सब देखा, बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी तो रहेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर द ड्रॉबैक्स। Aristotle's views on slavery have met with several criticism. See, एरिस्टोटेली के जो व्यूज़ थे स्लेवरी के बारे में, उसके बहुत से क्राइटिज्म हैं। एट द हैंड ऑफ क्राइटिस इन द मेन दे हैव हाईलाइटेड द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इन हिज थ्योरी। सी, उन्होंने काफ़ी डिफेक्ट्स निकाले हैं उनकी थ्योरी में। Aristotle wrongly assumes that some are born to rule because they are intelligent and virtuous. Aristotle क्या बोल रहे हैं? Wrongly assumes. It is said that कि Aristotle wrongly assumes that some are born to rule. Like बहुत से लोग born होते हैं rule करने के लिए because they are intelligent and virtuous. कुछ लोग, अगर आप intelligent हो, virtuous हो, then are you supposed to rule? Is that really fact so? No, that is not the actual fact. This is contrary to the modern notion of equality, which assumes that all are born equal and some develop the facility which equip them to rule over others. See, but आज के what in the modern world, in the modern notion, what we say, this is contrary to the modern notion of equality. आज क्या है? All are born equal, right? हर कोई इक्वल बॉर्न होता है, बट किसी को फैसिलिटी मिलती है, दे गेट फैसिलिटी, दे गेट सर्टन सिचुएशन कंडीशन इन विच दे डेवलप देमसेल्फ एंड देन दे रूल ओवर अदर्स, राइट? सब इक्वल बॉर्न होते हैं, बट सम गेट द बेटर फैसिलिटीज, दे गेट एवरीथिंग गुड एंड दे डेवलप द कैपेसिटी टू रूल ओवर अदर्स। ऐसा नहीं कि दे आर बॉर्न इंटेलिजेंट एंड ऑल। Even if we accept Aristotle's conception that nature has ordained that the superior should rule over the inferior, there shall be number of classes in the society, each superior to one and inferior to other. See, अभी even if we accept Aristotle क्या बोल रहे हैं? See, किसी को superior लो, those who are superior they will rule over inferior, right? That is very true, but there should be some class in the society. हर कोई superior रहेगा तो हर कोई रूल करने लगेगा, so there should be some proper class in the society so that one can be superior and other can be inferior. On the other hand, Aristotle pursues that the existence of only two classes, the master and slaves. But Aristotle क्या बोलते हैं? Aristotle assumes that there are only two classes. One is the master class and other is the slave class. His theory of slavery is largely the development of his basic notion that the Greeks are superior to the non-Greeks or barbarians. See, according to theory of Aristotle, what is slavery is largely developed of the on the basic notion that Greek are superior to the non-Greeks or barbarians. See, Greek में मतलब सिर्फ Greek, the only Greek people used to live there क्या? No, there were other class of people also, like those are the non-Greek and all. So what Aristotle tells is the Baba कि Greek slaves are more superior than the non-Greek or barbarian. He believes in the racial superiority of the Greek and would not permit their enslavement. See, he believes in the racial superiority of the Greek and would not permit their enslavement. Aristotle treats slavery as a hereditary institution and asserts that some people are by natural slaves. See, Aristotle treats slaves as a hereditary institution. Like if your father is slave, then even you should be a slave. It goes on heredity wise, right? And assert that some people are by natural slaves. और कुछ लोग जो रहते हैं, they are naturally slaves. They should be treated as a natural slaves. So Aristotle slavery is as an hereditary institution and assert that some people are by natural slaves. However, he does not lay down any criteria to determine as to when is a natural slave and who is not. But Aristotle क्या बोल रहे हैं? He does not lay any
क्राइटेरिया, मतलब वो कोई क्राइटेरिया नहीं डिटरमाइन कर रहे कि नेचुरल स्लेव्स कौन है एंड हु इज़ नॉट अ नेचुरल स्लेव। लाइक बोलते हैं ना कि हेरिडिटी वाइज चल रहा है, बट ऐसा है कि हेरिडिटी वाइज हमेशा सच रहेगा, उसके अंदर स्लेव्स की क्वालिटी कोई नहीं रहेगी, ही हैज़ द कैपेसिटी टू रूल ओवर अदर्स, तो वो बन सकता है कि रूलर नहीं, नहीं बन सकता, उस वक्त ऐसा नहीं था। तो ही एरिस्टोटली ने क्या किया है, एरिस्टोटली ने प्रॉपरली कुछ बोला नहीं है हु इज़ अ नेचुरल स्लेवर एंड हु इज़ नॉट। ही emphasized the hereditary character of slaves, whereas modern scholars hold that environmental is a more important factor than heredity. See, what Aristotle did is he's emphasizing on the heredity, like heredity wise slavery चलता रहा है, but what modern scholars are telling here is it is based on the environmental factor also, like which environment you grow up, how you are born and brought up, this also plays an important factor than apart from the heredity. His theory of slave is contradictory in so far as on the other hand he asserts that man by nature is good and finds his perfection in the society. His theory of slavery is contradictory in so far as one of the hand, see उसकी जो theory है, Aristotle की जो theory है, it is just an contrary कि like all men are born good and they find the perfection in the society, like he said that the society is perfect. On the other hand, he subjects a numerical predominant class of men to perpetual and everlasting subject without any hope for emancipation. On the other hand क्या हो गया यहाँ पे, वो क्या बोल रहे, एक तरफ से वो बोल रहे एवरीथिंग गोज ऑन व्हाट ही इज सेइंग ऑल आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू हिम वर्ड्स ओनली, एक तरफ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे उन्होंने एज इन क्लास किया है, सोसाइटी में क्लास ला दिया है, और जिसमें उन्होंने मैन को सुपीरियर बोल दिया है विदाउट एनी एंटिसिपेशन, बिना कुछ सोचे समझे। देयरफॉर थ्योरोलॉजिकली हिज जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी इज नॉट करेक्ट। इसलिए अगर आप थ्योरेटिकली देखो, सब करने चाहो, तो उनका जो स्लेवरी के बारे में जो थॉट है इट इज़ एब्सोल्युटली इलॉजिकल। Aristotle treats the slave as an ancient instrument of action who is not capable of applying reason. Aristotle क्या कर रहा है, treats the slave as an animated instrument of action. See, we have seen like अपने last lecture में देखा था slaves has been classified into two, animated and inanimated. So what Aristotle is doing is he has treated slaves as an animated instrument of action जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं रहती फॉर अप्लाइंग द रीजन्स. If we accept his criteria, the majority of the modern day industrial workers who hardly exercise any initiative would be reduced to the status of slaves. Aristotle, on the other hand, asserts that the slave is merely a piece of property of an animated king, and the same king he holds that slaves should be given some share in law and also provide chance of emancipation. See, moving towards the next page, what here is Aristotle, what he does, he treats the slaves as an animal instrument of action जिनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं रहती. अगर ये फैक्ट आप आज अपनाओ तो क्या है, जो दिन रात मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको भी आप स्लेव का स्टेटस दे दोगे? नहीं, उनको आप स्लेव का स्टेटस नहीं दे सकते. और एक तरफ क्या बोल रहा है, स्लेव क्या है, ये जस्ट अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी है और किंग की, एंड एट द सेम टाइम स्लेव शुड बी गिवन सम शेयर इन द लॉ. लॉ में भी उनको कुछ हिस्सा देना चाहिए, लाइक उनके ऊपर भी कुछ तो लॉ, लाइक इफ इज़ वर्किंग विद द मास्टर फॉर लॉन्ग टाइम तो मास्टर के कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको देना चाहिए. एज इन ये सारा बोला गया है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकंसाइल दिस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड्स ऑन एरिस्टोटल. तो ये इतना जो उसने मैसअप किया एरिस्टोटली ने, ये सब समझना करना बहुत मुश्किल है एक्चुअल में. There is a basic contradiction between his view that men are by natural good and social with potentiality for moral development and his effort to subject the numerically predominant class to everlasting subjection. See, there is a basic contradiction between his view that men are by natural nature good. See, एक contradiction क्या चल रहा है यहाँ पे कि बाबा मैन क्या है, दे आर नेचुरली बॉर्न गुड और उनमें सोशल पोटेंशियल रहता है,
ताकि वो डेवलपमेंट करे एंड हिज एफर्ट टू सब्जेक्ट द नेचुरली प्रीडोमिनेंट क्लास टू एवरलास्टिंग सब्जेक्शन। मतलब जो वो बोल रहे हैं उस पर सारा कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है यहाँ पे। एक तरफ से आप बोलते हो कि मैन आर नेचुरली गुड, उनके अंदर पोटेंशियल रहता है, सब रहता है एंड दे कैन एफर्ट्स एंड ऑल, तो फिर ये क्लास क्यों बना रहे हैं आप, सोसाइटी क्यों डिवाइड कर रहे हो जब भी ऐसा हो सकता है तो। नाउ द लास्ट पॉइंट, फाइनली हिज theory of slavery is also contradictory to the notion of social justice। फाइनली क्या है, उनकी जो थ्योरी है स्लेवरी पे, इट इज़ जस्ट अ कॉन्ट्रडिक्टरी टू द सोशल जस्टिस। On the one hand, he considers the slave essentially to enable the master to devote themselves fully to the service of the society, but on the other hand, he does not acknowledge their importance or properly reward him for their services। See, एक तरफ से he is telling, Aristotle telling कि slavery is necessary, right? And slavery is devoted to the master। जिनके पास वो काम करते हैं उनके लिए वो डिवोट हो जाते हैं एंड दे वर्क फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। बट आप एक तरफ ये बोल रहे हो, ऑन द अदर हैंड ही डज नॉट एक्नॉलेज देयर इम्पोर्टेंस और प्रॉपरली रिवॉर्ड देम फॉर देयर सर्विसेज। बट वो जो स्लेवरी है, आप उनको कुछ इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे हो, यू आर नॉट गिविंग एनी इम्पोर्टेंस टू देम, राइट? एंड यू आर नॉट गिविंग एनी रिवॉर्ड ऑल्सो। सो ये जो आप बोल रहे हो, इट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन कॉन्ट्रडिक्टरी, सब कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है यहाँ पे। दिस इज क्लियर वायोलेशन ऑफ द नोशन ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये सोशल जस्टिस कुछ मिल रहा है क्या उनको, स्लेव्स को? नहीं। तो दिस इज द वायोलेशन ऑफ द लॉ ऑफ सोशल जस्टिस। नो एरिस्टोटेलिस व्यू ऑन स्लेवरी हैव मेट विद several criticism at the hands of modern political thinker, it cannot be denied that judged in the context of condition prevailing in Greek during his time, the institution of slavery was essential। See, अपन ने देखा एरिस्टोटल के व्यूज़ ऑफ स्लेवरी पे बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। इट ऑल कॉन्ट्रडिक्ट्स, लाइक उसके थॉट जो उसने बोला है उस पर सारा कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, एवरीथिंग हैज़ बीन मेस्ड अप। बट उस वक्त ग्रीक में इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, लाइक उस वक्त जो स्लेवरी का जो इंस्टीट्यूशन वगैरह था, एंड दैट प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट द इन द ग्रीक, और उसकी वजह से ग्रीक में स्टेबिलिटी बनी रही। और उस वक्त वो स्लेवरी को इम्पोर्टेंस देना, स्लेवरी का ये सब करना उस वक्त ग्रीक में ज़्यादा ज़रूरी था। इन सो फार इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सिटी स्टेट। उस वक्त उस ये स्लेवरी की वजह से स्टेबिलिटी आई थी सिटी में। फर्दर, एज प्रोफेसर टेलर हैज सेड, द स्लेव्स ऑफ whom Aristocrates speaks were household servant in small business। सी, आगे टेलर ने क्या बोला है, एरिस्टोटेली जो बोल रहे हैं स्लेव्स के बारे में, वो कहाँ पे काम कर रहे हैं? दे आर वर्किंग इन द स्मॉल हाउसेस, राइट? स्मॉल बिजनेस, दे आर वर्किंग एज अ स्मॉल हाउसहोल्ड सर्वेंट इन स्मॉल बिजनेस। ही डिड नॉट before his eyes the system of enormous industries carried by the gangs of slaves under the condition of revolting degradation which disgraced the later Roman Republic and early Roman Empire or the southern states of North America। See, he did not before his eyes, अभी उसने देखा कि बाबा सिस्टम में बहुत सारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे आ रही थी, स्लेव्स ने धीरे धीरे इंडस्ट्रीज कर रही थी, विच वॉज अ डिग्रेडेशन, लाइक एक रिवोल्टिंग में डिग्रेडेशन आ गया था, और उस वक्त रोमन पब्लिक एम्पायर में भी बहुत ज़्यादा डिसग्रेस हो गया था। एंड अर्ली रोमन एम्पायर और द सदर्न स्टेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लिविन प्रोफेसर मरूरे एक्नॉलेज द इन्फ्लुएंस ऑफ एरिस्टोटेली on the modern thinker in so far his views on slavery are concerned। See, Professor Murray acknowledged the influence of Aristotle on the modern thinker। अभी उन्होंने क्या किया, मॉडर्न थिंकिंग के बारे में उन्होंने उनके व्यू को एक्नॉलेज किया। He says the modern world is not without example of radical discrimination which are defended by essentially the same argument as those employed by Aristotle। वो क्या बोल रहे हैं, आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है इज़ नॉट विदाउट एन एग्जाम्पल ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। लाइक अपन देखते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है, हाँ,
which are defended by essentially the same argument as those employed by Aristotle, और जिनको डिफेंड करना समझना किसी के हाथ की बस बात नहीं है। ये रेशल डिस्क्रिमिनेशन अपनी सोसाइटी में कंटिन्यू चलता ही रहेगा। So this was all about the slavery. In next lecture we will look on the views on revolution. Thank you.